नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में आप देखेंगे जिगजैग बॉटम विथ अम्ब्रेला लॉन्ग ड्रेस विथ चूड़ीदार स्लीव्स। इसके लिए आपको ये सब मेजरमेंट की ज़रूरत है। ये मेजरमेंट आप अपने मेजरमेंट लीजिए, सिर्फ जो ये मेजरमेंट लिखे हुए हैं कि यानी कि शोल्डर, चोली लेंथ, टोटल लेंथ, फिर स्कर्ट लेंथ। टोटल लेंथ में से चोली लेंथ लेस करेंगे, स्कर्ट की लेंथ आ जाएगी, फिर चेस्ट, फिर नेक लेंथ, नेक विथ, स्लीव्स लेंथ, स्लीव्स विथ। और आपको सिर्फ अपने मेजरमेंट रखने हैं और यहाँ का प्रोसेस फॉलो करना है बस। अभी फैब्रिक डबल लेयर में इस तरह से मैं डबल कर चुकी हूँ। ये देखिए फैब्रिक। अभी वहां से हमें ये ट्रायंगल बनाना है। ये ट्रायंगल इस तरह से बना है। देखिए सबसे पहले हम लोग स्कर्ट की कटिंग करें, इसलिए ट्रायंगल बनाया है। और ये 4 लेयर है, क्योंकि डबल लेयर को हमने ये ट्रायंगल बनाया है तो फ्रंट और बैक दोनों के हिस्से निकलेंगे यहाँ से कमर नहीं, जो चेस्ट साइज है उसका हम लोग शेप देंगे, वो आगे देखिए। उसके बाद है लेंथ, तो स्कर्ट की कटिंग करेंगे। करने के बाद हमें यहाँ का शेप देना है। और हम लोग बना कैसे रहे हैं, जैसे कि ये हमारी जो चेस्ट साइज है ये इधर तक, और हम लोग यहाँ तक ही ले रहे हैं। उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा इस तरह से रहेगा। तो ये छोड़िए, तो यहाँ का आपको ये राउंड चेक करना है कि आपके यहाँ की जो साइज है वो कितनी है। तो हमारी साइज हम लोगों ने ली है 30, और 30 में 4 प्लस करना है। 4 चारों ओर से सेम अलाउंस है। उसके बाद में इसे 3.25 से डिवाइड करना है, तो 10.46 आ रहा है। ये कैलकुलेशन जब भी आप ट्रायंगल का अम्ब्रेला बनाते हैं, हाफ सर्कल बोलते हैं उसको या फ्लेयर्ड बोलते हैं, तो उसमें ये कैलकुलेशन करते हैं। अम्ब्रेला की ड्राफ्टिंग में मैंने ये बताया है। अभी यहाँ पर हम लोग 10.46 से इस नोक से यहाँ हम लोग मार्क करेंगे। जब भी आप अम्ब्रेला की कोई ड्रेस बनाते हैं चोली के साथ, तो आपको सबसे पहले स्कर्ट की कटिंग करनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले ये स्कर्ट की कटिंग कर रहे हैं। भले हमारी चोली छोटी सी है, पर है इसलिए शेप हो जाने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो लाइन हमारी आई है इसको चेक कर सकते हैं। ये 4 फोल्ड है, तो आपकी जो आपने जो साइज ली है, जैसे हमारा 34 है, 30 चेस्ट साइज, उसमें 4 इंच है सेम अलाउंस, तो ये उसका 4 भाग आना चाहिए, यानी कि 8.5 इंच यहाँ का होना चाहिए। ये यहाँ पर 8.5 इंच है। अगर थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसको सेम अलाउंस में एडजस्ट कीजिए। अगर कम होता है तो फिर आपको थोड़ा सा घेरा वापस बढ़ाना होगा सही से, क्योंकि जो ये पॉइंट्स में आता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अभी हमें लेना है लेंथ। लेंथ हमारी है, ये देखिए, स्कर्ट की लेंथ जो है वो 39 इंच है, और टोटल लेंथ है 48 इंच, और चोली की लेंथ है 9 इंच। टोटल लेंथ में से चोली की लेंथ लेस करेंगे तो आता है स्कर्ट की लेंथ, और स्कर्ट की लेंथ 39 में हाफ इंच यहाँ पर सेम अलाउंस चला जाएगा जब चोली से अटैच करेंगे, और हाफ इंच जब नीचे से पट्टी 1 इंच नीचे से पट्टी फोल्ड करने का जाएगा, तो 1.5 इंच और हमें जोड़ देना है। तो 40.5 इंच की लेंथ लेनी है यहाँ से। तो यहाँ से जो लेंथ लेंगे, आपको सिर्फ करना क्या है, ये जो कॉर्नर है यहाँ पर इंची टेप रख के एग्जैक्ट यहाँ पर जहाँ पर आपने ये शेप दिया है कर्व का, वहाँ पर इंची टेप रखिए और 40.5 इंच पर मार्क कर दीजिए। क्योंकि ये इसका पन्ना जो फैब्रिक है उसका पन्ना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर जॉइंट आएगा ही। ठीक है, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये देखिए इस तरह से जो ट्रायंगल है, तो यहाँ जो कमर का शेप है वहाँ से यहाँ इंची टेप रखते हैं और ये 40.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा हिस्सा है, वो जो ये कमर का शेप दिया है, उस हिस्से पर भी हम लोग इंची टेप रखते हुए 40.5 इंच पर मार्क कर देंगे। इस तरह से मार्क करना है। उसके बाद में इन दोनों को स्ट्रेट मिला देना है, इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट मिलाना है। ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर चुकी हूँ। अभी इसको हम लोग कट कर देते हैं। और ये जो यहाँ पर है एक्स्ट्रा, यहाँ पर आपको फैब्रिक अटैच करना ही पड़ेगा। ये सीधा सीधा कट करना है। स्ट्रेट कट करने के बाद हमने जो राउंड शेप दिया है वहाँ पर हम लोग कट कर देंगे। ये कट कर देते हैं यहाँ जो चोली का हिस्सा जॉइंट होगा यहाँ से, और कट करने के बाद ये इस तरह से है। अभी यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना है, इसके लिए हम 1/2 इंच यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके पिन अप कर देते हैं। उस तरह
वापस फैब्रिक को इसी जो फोल्ड किया है उसी के ऊपर अटैच करना है, ताकि जो सीम अलाउंस लेने की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। और इसको वापस पलट के ये इस तरह से हम शेप दे देंगे, क्योंकि दूसरी साइड में लगभग ये हमारा स्ट्रेट फैब्रिक है। ये देखिए जो शेप है वो है दूसरी साइड, तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग दोनों लेयर एक साथ कट कर देंगे। और जो दोनों लेयर है, एक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक आएगा फ्रंट हिस्से में और एक रहेगा बैक में, दोनों एक साथ कट हो जाएंगे। इस तरह से ये देखिए ओपन करने के बाद इस तरह से रहेगा, एक फ्रंट का हिस्सा एक बैक का हिस्सा। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ पर लगाया है जो पोर्शन, ये इस तरह से है। और ये यहाँ से हम लोग चोली अटैच करेंगे। देखिए चोली की लेंथ है 9 इंच, 9 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। हाफ इंच यहाँ से शोल्डर जॉइनिंग में जाएगा, हाफ इंच यहाँ से जो स्कर्ट का हिस्सा ऐड करेंगे वो जाएगा। उसके बाद में आपको लेना है आपका शोल्डर, हाफ ऑफ शोल्डर, उसमें 0.25 इंच ऐड कर दीजिए। इस तरह से मार्क करना है। फिर है आर्म होल, आर्म होल होगा शोल्डर का हाफ, जितना शोल्डर है आपका उसका हाफ यहाँ पर मार्क करना है इस तरह से। फिर जो चेस्ट है आपका उसका 1/4 कीजिए, और ये हमारा चेस्ट का हिस्सा यहाँ पर आता है। और ये आर्म होल की लाइन भी यहीं पर आ रही है, तो क्योंकि साइज 30 या 30 से कम होता है तो वो अंडर साइज में आता है, तो हम लोग ये हाफ इंच अंदर की साइड में एक मार्क दे देते हैं। और जो मार्क दिया है उसको पॉइंट से मिला देते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाना है इस तरह। और 30 या 30 से कम होती है साइज तो हम लोग ये इस तरह से करते हैं। इसके बाद में फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है, और ये हम लोग काफ़ी बार हो चुका है। इन चीज़ों के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, कई बार हो चुका है। तो फिर है बैक का आर्म होल, यहाँ पर हम लेंगे हमारी नेक की विड्थ। अभी यहाँ पर लेना है नेक की विड्थ। उसके बाद में जो फ्रंट और बैक का नेक है उसके हिसाब से आप ये मार्क कीजिए। ये है फ्रंट का नेक और यहाँ पर रहेगा बैक का नेक। क्योंकि 4 फोल्ड है तो हम लोग दोनों एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद शोल्डर डाउन करना है हाफ इंच। और जो ये देखिए यहाँ पर हम लोग कमर तो नहीं ले रहे हैं, तो ये जो चेस्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग होगा, जितना आपका आप रख रहे हैं उतना। उसके बाद में इसको कट कर देते हैं। सीम अलाउंस भी हमने ले लिया है। सबसे पहले बैक का पोर्शन कट करते हैं अब हमेशा। तो बैक पोर्शन में बैक नेक शोल्डर डाउन तो दोनों में होगा। फिर आर्म होल बैक साइड का, और इसी तरह से फिर उसके बाद में ये है चेस्ट की लाइन। इसके अंदर से एक लेयर निकाल देते हैं, वो हो जाएगा बैक का। अभी यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तो फ्रंट का और फ्रंट का नेक और फ्रंट आर्म होल दोनों कट कर देंगे। इसके लिए पहले फैब्रिक को सही तरह से सेट करना जरूरी है, क्योंकि बटर क्रैप का फैब्रिक है, थोड़ा स्लिपरी है। इसको अभी कट कर देते हैं। और फिर है आर्म होल फ्रंट का। बस हो गया। ये है बैक पोर्शन, ये है फ्रंट का हिस्सा। उसके बाद में फ्रंट का आर्म होल चेक करना है स्लीव्स के लिए। ये देखिए 4 लेयर है और 7.25 इंच की है। 7.25 इंच की क्यों? जो फ्रंट आर्म होल आया था वो 8.5 इंच था, उसमें से हाफ इंच शोल्डर जॉइनिंग में जाएगा और 0.75 इंच कर्व के कारण बढ़ जाता है। तो 7.25 इंच की 4 लेयर लेनी है इस तरह से फोल्डेड में। उसके बाद में हमें जो लेंथ है हमारी वो 29 इंच है। 29 इंच में हम लोग हाफ इंच शोल्डर जॉइनिंग में जाएगा और 1 इंच नीचे जो पट्टी है वो फोल्ड करेंगे उसका चला जाएगा। तो हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से वापस 3.5 इंच पर मार्क करना है। ये क्योंकि फुल स्लीव्स है तो 3.5 इंच का गैप देते हैं हम। और जो आप सीम अलाउंस अपनी जो आर्म होल में हमने रखा था, यानी जो चेस्ट साइज में रखा है वही यहाँ पर रखते हैं और इसको मिलाना है इस दूसरे से। अभी देखिए हमारी जो टोटल लेंथ है वो 20 इंच है, यानी कि जो स्लीव्स है फुल स्लीव्स
एक्स्ट्रा लेने से पहले वो 20 इंच की है, तो हम एक मार्क करते हैं 20 इंच का। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो उसका बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक मार्क दिया है और जो स्लीव्स राउंड आता है यहाँ पर उसका मार्क देना है, और सिम अलाउंस है उसका मार्क देना है। इस तरह से ये दोनों मार्क देने के बाद स्लीव्स का जो सेंटर का पॉइंट यानी कि एल्बो की साइज में हम लोग यहाँ पर थोड़ा कर्व देते हैं। पहले जो स्लीव्स की विड्थ आई है उस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देते हैं, और फिर जो सेंटर का हिस्सा है वहाँ जो स्लीव्स की विड्थ है, ये देखिए सेंटर का जो हिस्सा है यहाँ पर जैसे आर्म होल आएगा, एल्बो आएगी, तो वहाँ पर हम लोग 1/2 इंच ये ऊपर करके इस तरह से कर्व देंगे। ये नॉर्मली जो लॉन्ग स्लीव्स में करते हैं हम वही है, और इसकी ड्राफ्टिंग का वीडियो भी है स्लीव्स में। और अभी देखिए यहाँ का जो विड्थ है वो स्ट्रेट रखनी है। जो हमने यहाँ स्लीव राउंड की स्लीव विड्थ की, जो देखिए ये स्ट्रेट रखना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है हमने चूड़ियाँ बनाने के लिए, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया है उसको ये इस तरह से स्ट्रेट लेंगे। ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइए। ये इस तरह से कट करना है। स्लीव्स की विड्थ कट करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा राउंड देते हैं और फिर स्ट्रेट कट करना है। जो एक्स्ट्रा लिया है वो एक्स्ट्रा कितना लेना चाहिए, एक बार जितनी लंबाई है स्लीव्स की वो ले लीजिए। उसके बाद में आपकी एल्बो से रिस्ट तक की लेंथ चेक कीजिए और वो एक्स्ट्रा में ले लीजिए। जैसे आपकी कोहनी से कलाई तक का हिस्सा वापस ले लीजिए। हम लोग पहले ही बैक की स्लीव्स कट करते हैं, फिर इसको ओपन करने के बाद में फ्रंट का स्लीव्स का जो शेप है वो दे देंगे। और आप एक्स्ट्रा में अपने मर्जी से भी और ज़्यादा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। स्टिचिंग शुरू करते हैं। अभी ये बियास की पट्टी है 1 इंच की, इसको हमें नेकलाइन पर अटैच करना है फ्रंट और बैक में। तो देखिए हम लोग पहले फ्रंट के हिस्से में इसको अटैच करते हैं। इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है। ये जैसे हमारी नेकलाइन है और इस पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड किया और यहाँ पर अटैच करके स्टिच लेंगे इस तरह से। पट्टी को इस तरह फोल्ड करके आपको, क्योंकि स्लीपरी फैब्रिक है तो मैंने टेंशन को 2 पर लिया है। अगर आपकी मशीन है इसी तरह की तो आप टेंशन को 2 पर लीजिए। जब भी आप पतली फैब्रिक यानी कि स्लीपरी होते हैं या नेट या जॉर्जेट, तो टेंशन को 2 पर रखना चाहिए। जो सिलेक्टर के पास होता है 1 2 3 4, ये यहाँ पर जो सिम अलाउंस था मैंने इसको ट्रिम किया है, इस तरह से कट कर दिया है। और इसको अभी पट्टी को फोल्ड करके इस तरह से ये राइट साइड में हमें ये स्टिच लेनी है। देखिए इस तरह से ये रॉन्ग साइड है और इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है। पर हम स्टिच लेंगे राइट साइड से ताकि फिनिशिंग से आ जाए। बस आपको ध्यान रखना है ये पट्टी फोल्ड की हुई है उसी के ऊपर स्टिच आए। इधर ये देखिए आप, ये इस तरह से फिनिश हो चुकी है, बहुत सही तरीके से फिनिश हुई है। बैक नेक भी इसी तरह से आपको फिनिश करना है। ये बैक नेक मैं इस तरह से फिनिश कर चुकी हूँ, फ्रंट और बैक नेक। अभी हम लोग शोल्डर ज्वाइन करेंगे।
इसके बाद इसको ओपन करके इसके ऊपर स्टिच लेनी है। जो सेम अलाउंस है वो आप बैक साइड में रखिए, बैक पार्ट की साइड, और फिर इसके ऊपर स्टिच लेंगे ये। अभी स्लीव्स की जो बॉटम के हिस्सा की पट्टी है उसको फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से स्लीव्स की पट्टी यूं फोल्ड करेंगे हम लोग। ये दोनों स्लीव्स की पट्टी फोल्ड हो चुकी है। अभी यहाँ हम लोग स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। दोनों साइड की स्लीव्स अटैच करनी है। इसी तरह से ये दोनों स्लीव्स हमें अटैच करना है। ये हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर हमारा जो स्कर्ट का हिस्सा है वो अटैच करेंगे। पर स्कर्ट के हिस्से को अटैच करने से पहले स्कर्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अटैच कर देते हैं, जो हमने फैब्रिक की विड्थ कम होने के कारण कट किया था। ये स्टिच लेने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा है ये इसको सही शेप देना है, स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट शेप देना है। फ्रंट और बैक दोनों की पार्ट में जो ये फैब्रिक हमने अटैच किया है इसको अटैच करना है। अभी यहाँ हमें दोनों साइड में फ्रंट और बैक के पोर्शन में ये जो स्कर्ट का हिस्सा है उसको अटैच करना है। यहाँ पर चोली और स्कर्ट दोनों एक साथ हम लोग फिटिंग की स्टिच से पहले एक साथ स्टिच ले रहे हैं, जबकि गाउन्स में हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि वहाँ पर अस्तर भी होता है। यहाँ पर ही सिंगल फैब्रिक है तो हम लोग इसको फिटिंग की स्टिच से पहले इस तरह से जॉइन कर सकते हैं चोली से। इसके बाद में इसको ओपन करके ये जो सेम अलाउंस है वो स्कर्ट के हिस्से के साइड रहे और हम लोग इसके ऊपर एक स्टिच दे देते हैं। दोनों पार्ट्स में ऐसा ही करना है। बैक में भी जब चोली और स्कर्ट का हिस्सा ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ही करना है। इस तरह से चोली अटैच कर चुके हैं और फिटिंग की स्टिच देने से पहले यहाँ पर ये देखिए बॉटम में हमें पट्टी फोल्ड करके स्टिच लेना है। उसके बाद में हम लोग फिटिंग की स्टिच लेंगे स्लीव्स और सारा। ये देखिए यहाँ पर हमारा त्रिकोण का हिस्सा आ गया है तो वहाँ तक हमें ये स्ट्रेट स्टिच लेते जाना है और स्टिच लेके छोड़ दीजिए। देखिए अभी हम लोग यहीं से वापस पट्टी को थोड़ा फोल्ड करते हैं और इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पर जब इसको फोल्ड करते हैं तो ये इस तरह से फिनिशिंग का शेप आ जाए, ये इस तरह से। और फिर बाकी की पूरी जो पट्टी है वो भी इसी तरह से फोल्ड करनी है, ये इस तरह से। बाकी की पट्टी भी इसी तरह से सेम स्टिच करते हुए जाना है। और ये अभी इस तरह से फोल्ड करते हैं तो फिनिशिंग वाली हो जाएगी। बाकी की सेम रहेगी। इसी तरह से पूरा स्टिच लेना है। ये आया जहाँ से जॉइंट दिया था वो।
ये एक्स्ट्रा जो दिखता है इसको कट कर दीजिए। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक के पोर्शन की पट्टी फोल्ड कर दिया। अभी लेनी है फिटिंग की स्टिच। में लेना है फिटिंग की स्टिच। ये हो जाने के बाद में तो फिटिंग की स्टिच में हमें यहाँ का तो हिस्सा जो चेस्ट और ये है वो सिमिलर ही रहेगा। बस बात आती है यहाँ पर स्लीव्स की। ये देखिए इतना लॉन्ग है तो हमें स्लीव्स की स्टिचिंग कैसे लेनी है, फिटिंग कैसे करना है। जो आपकी जैसे देखिए यहाँ तक जो एल्बो तक है, शोल्डर से एल्बो तक का हिस्सा, यहाँ तक आपके एल्बो तक का हिस्सा, वो जो मेजरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप इसको फिटिंग कीजिए। उसके बाद का जो हिस्सा आता है जैसे एल्बो से नीचे का, यहाँ से यहाँ पर क्योंकि सारी चूड़ियाँ आने वाली है, ये सारा हिस्सा इस फैब्रिक की चूड़ियाँ बनेगी, तो उसके लिए आपको स्ट्रेट स्टिच लेनी है। और स्ट्रेट स्टिच में देखिए ये जो हिस्सा है हमारा, यहाँ से हम लोग जिसको पहनेंगे तो ये हिस्सा उसी अकॉर्डिंग फिटेड होना चाहिए। तो जितना आप ये कंफर्टेबली पहन सकते हैं उतना आप इस तरह से ये राउंड लीजिए और ये जो यहाँ पर राउंड है वो उसको मार्क कीजिए। और जो ये एल्बो के बाद का जो हिस्सा है, एल्बो के बाद का जो हिस्सा है, आप ये एल्बो तक का हिस्सा मार्क कीजिए। ये हमारा एल्बो तक का हिस्सा है। उसके बाद का जो हिस्सा है वो आप स्ट्रेट या फिर ये जो इतना हिस्सा आप जितना फिटिंग के हिसाब से रखना चाहें उस हिसाब से रखिए और इस तरह से यहाँ पर कीजिए स्टिच। एक और तरीका होता है कि आप यहाँ पर हुक्स एंड डाइस डाल सकते हैं थोड़ी सी गैप से। इतने हिस्से में 2 हुक्स एंड डाइस डालिए और उसके बाद में ये स्टिच लीजिए। पर बात तो वही हो जाती है, सिर्फ यहीं तक हम लोग इजीली पहन सकते हैं, बाद का हिस्सा तो वैसे ही रहेगा। बस थोड़ा सा अगर आप डालना चाहें तो एक दो छोटा छोटा पास में डाल सकते हैं। उसके बाद में वापस वही स्टिच लेना होगा। तो ये दोनों ऑप्शन में से जो आप चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ से आपकी ये जो रिस्ट का हिस्सा है इसको ऐसे फोल्ड करके देखिए कि आप कितना कंफर्टेबल उसको पहन सकते हैं। उसको यहाँ से मार्क कीजिए और यहाँ से स्टिच लेनी है। और जो स्टिच आएगी जो आपकी शोल्डर और एल्बो के यहाँ तक का हिस्सा है वहाँ तक ये पूरी स्टिच आएगी। उसके बाद की जो फिटिंग की स्टिच एज नॉर्मल जैसे होती है। और ये जो चेस्ट का हिस्सा वहीं से है। फिर जो ये अम्ब्रेला का घेरे का हिस्सा है वहाँ पर तो सिंपल स्टिच लेते हैं, उसमें कुछ नहीं। पूरी फिटिंग की स्टिच लेने के बाद ये इस तरह से है। और यहाँ पर देखिए इन किनारों पर जो साइड की सिम है वहाँ फिटिंग की स्टिच, वहाँ पर ये देखिए कॉर्नर इस तरह से बाहर रहता है। तो आपको ये एक्स्ट्रा जो सिम अलाउंस है उसको कट कर देना है यहाँ से। उसके बाद में ये थोड़ा सा इसको ये देखिए इस तरह से ये जो चीज़ हल्का सा सिम अलाउंस है उसको इस तरह त्रिकोण में इसको कट कर देना है। ये ध्यान रखिए स्टिच पर कट ना आए, बस ये इस तरह। बाकी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। और ये रहेंगी इसकी स्लीव्स, काफ़ी लंबी है क्योंकि चूड़ियाँ आएंगी। ये पहनने के बाद इस तरह से लगती है। आप इसको जीन्स के ऊपर पहन सकते हैं, लेगिंग्स के ऊपर, या फिर ये सिंगल इसी तरह से वेस्टर्न के रूप में पहन सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे और अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।